अभिज्ञान शाकुंतलम युगल 2 में प्रथम प्रश्न पत्र में पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अर्थ क्या होता है, इसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके रचयिता कौन है, सारी चीजें हो चुकी हैं पहले। महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का यह मंगलाचरण है। देखें, या सृष्टि सृष्टु आद्यावहति विधिहुतम या हविर्या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तभिः अवतुभस्ताभिः अष्टाभिः ईशः। देखने के बाद या सृष्टि सृष्टु आद्या, बहुत ही विधिहुतम या हवि या चहोत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। इसी लाइन या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नं तमभिः अवतुभस्ताभिः अष्टाभिः ईशः। महाकवि कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के आरंभ में भगवान शिव की वंदना की है। यह नांदी पाठ है, यह मंगलाचरण है। नांदी क्या होता है? नंदयति इति नंदः, नंद एव नांदः, नंदन्ति देवता अत्र इति नांदी। इसमें नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए देवता की स्तुति की जाती है। यह मंगलाचरण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। तो भगवान शिव ने यहाँ, ये भगवान कालिदास ने यहाँ शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख किया है। मंगलाचरण भी 3 प्रकार का होता है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। पहला होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा होता है कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, तीसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में कवि क्या करता है कि अपने इष्ट देव की वंदना करता है ताकि ग्रंथ लिखते समय कोई विघ्न न आने पाए। कथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में क्या होता है कि कवि प्रथम श्लोक में ही उस पूरे काव्य की, महाकाव्य की कथा वस्तु को संक्षिप्त में बता देता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में क्या होता है कि यहाँ कवि स्वयं ब्रह्म बन करके सबके मंगल की कामना करता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण यही है। देखिए, तो यहाँ भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख है। कौन कौन सी मूर्तियां हैं 8? जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी और वायु। पुराणों में भी, विष्णु पुराण, वायु पुराण में भी 8 मूर्तियों का उल्लेख है शिव की। तो इसी श्लोक का मुख्य भाव है प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि, प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्नः ईशः वह अवत। कहता ऋषि यहां कि प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध। प्रत्यक्ष का अर्थ हुआ यहाँ कि इंद्रियों के द्वारा या अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध होता है, ऐसी अष्टाभी तनुभी 8 तनु मूर्ति 8 स्वरूप से युक्त जो ईश है भगवान शिव, वह अवत हम सारे लोगों की रक्षा करे। मुख्य बात इसका यही है कि प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से सिद्ध जो अष्टाभी तनुभी 8 तनुओं से 8 शरीर से 8 मूर्तियों से 8 स्वरूपों से प्रपन्न युक्त जो ईश है, वह अवत हम लोगों की रक्षा करे। अर्थात प्रत्यक्ष 8 स्वरूप से 8 मूर्तियों से युक्त जो ईश है भगवान शिव, वह अवत हम लोगों की रक्षा करे। कैसे देखिए, या पहली सृष्टि क्या है, 8 मूर्ति क्या है। या सृष्टि स्रष्टु आद्या, या स्रष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टु सृष्टा की, विधाता की, ब्रह्मा की क्या है। आद्या सृष्टि जो पहली सृष्टि है, पहली रचना है, अर्थात जल मूर्ति। वैदिक आख्यानों में, मनुस्मृति में भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, वहां सर्वप्रथम जल की उत्पत्ति को माना गया है। तो यहां कालिदास ने क्या कहा कि या जो सृष्टु सृष्टा की, विधाता की, ब्रह्मा की आद्या सृष्टि पहली सृष्टि है, अर्थात जल रूप में। या सृष्टु जो सृष्टा की, विधाता की, ब्रह्मा की आदि सृष्टि है, पहली रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति। जो सृष्टा की प्रथम रचना जलमयी मूर्ति है। दूसरा क्या है, या पहला हो गया या सृष्टु आद्या सृष्टि। दूसरा है या जो विधि होतम हवि बहती, विधि होतम हवि बहती, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को वहन करती है, अर्थात अग्नि। अग्नि में हम हवन करते हैं, अग्नि हवि को वहन करती है। तो दूसरी शिव की मूर्ति है, पहला है जल, दूसरा है अग्नि। देखेंगे, या जो विधि हुतम, विधि पूर्वक हवन की गई हवि बहती, जो हवन को वहन करती है। पहला हो गया जो सृष्टा की, विधाता की, ब्रह्मा की सर्वप्रथम रचना है, अर्थात जलमयी मूर्ति। दूसरा क्या है, या विधि हुतम हवि बहती, जो विधि पूर्वक हवन की गई हवि को ले जाने वाली अग्नि रूप मूर्ति है। तीसरा क्या कहा, या चहोत्री, या चहोत्री जो हवन करने वाली मूर्ति है, अर्थात यजमान। तो पहला हुआ जल, ये जल, दूसरा हुआ अग्नि और तीसरा हुआ यजमान। या सृष्टु आद्या सृष्टि जो सृष्टा की, विधाता की आदि सृष्टि है, पहली रचना है, अर्थात जल। दूसरा है या हवि, या हवि विधि हुतम बहती, जो हवि को विधि पूर्वक हवन की गई हवि को वहन करती है, अर्थात अग्नि। और तीसरा है या चहोत्री जो हवन करने वाली मूर्ति, अर्थात यजमान मूर्ति है। इस प्रकार अब तक 3 मूर्तियों का उल्लेख हुआ है। तो पहला हुआ जल, दूसरा हुआ अग्नि, तीसरा हुआ यजमान।